उसे काफ़ी ज़्यादा फिजिकल टॉर्चर करते रहे हैं। 7 दिन का रिमांड लेने के बाद 3 तारीख को दोबारा उन्होंने पेश करना था, 3 तारीख को उन्होंने पेश नहीं किया। इस दौरान इनको खबर मिल रही थी कि जनाब वो इसको इनकाउंटर करना चाह रहे हैं। इल्ज़ाम उनके ऊपर जो डाला जा रहा है 2020 के एक मुकदमे का, वो ये था कि किसी पुलिस वाले को मर्डर किया गया। क्या पुलिस इतनी गाफिल है अपने फ़राइज़ से, या इतनी इनकम्पिटेंट है कि वो 2020 के कातिल को 2025 में आके अरेस्ट कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद रियाज बलोच और आप देख रहे हैं WM न्यूज़। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर प्रेस क्लब के बिल्कुल सामने और यहाँ पर एक फैमिली एहतजाज करते नज़र आ रही है और उस फैमिली का कहना है कि उसके बच्चे को बाकायदा तौर पे पुलिस ने हिरासत में लेकर उसके ऊपर झूठे मुकदमा दर्ज किए हैं। और इस हवाले से जो वकील हमारे साथ मौजूद हैं, वो सीनियर वकील हैं, माहिर कानून हैं, उन्होंने हेबियस की अपील यानी कि जो एक गुमशुदगी की अपील होती है वो भी दायर कर रखी है। पूरा मामला क्या है इनसे जानते हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। फरमाइएगा कि ये मामला क्या है और ये से किस तरह से मतलब देखते हैं। सर बेसिकली ना एक जवान साला बच्चे की ज़िंदगी एट स्टेक है, जिसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए उसके वालदैन, उसके अहल खाना यहाँ पे आपके पास आप दरवाज़ा नॉक करने के लिए आए हैं कि आप उनकी आवाज़ बन सकें और आपके तवस्सुत से उनकी आवाज़ आला जो अदलिया है और उसके साथ साथ जो हमारी वज़ीर आला साहबा हैं या जो भी हमारे इंतज़ामी मामलात के हेड्स हैं उन तक जो है वो इनकी आवाज़ जा सके कि इनके बच्चे को गुज़श्ता तकरीबन 27-28 दिन से CIA चुंग ने अरेस्ट किया है और उसको तकरीबन 10 दिन तो उन्होंने किसी जगह पर पेश ही नहीं किया अदालत में। उसे काफ़ी ज़्यादा फिजिकल टॉर्चर करते रहे हैं। लेटर ऑन इन्होंने इसी दौरान इन्होंने उनकी कुछ डिमांड्स थी उनको भी पूरा किया। आफ्टर दैट जब उन्होंने बंदे को पेश नहीं किया, कतक कलामी की माफ़ी चाहता हूँ, डिमांड जो है वो फाइनेंशियल थी। जी ऑफ कोर्स सर, फाइनेंशियल डिमांड्स थी। वो कहते हैं कि हमने अपनी लिमिट और अपनी औकात के अकॉर्डिंग जो है वो उनको किया है, शायद उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग हम नहीं कर सके थे। लेटर ऑन जब अरेस्ट उनकी किसी जगह पर नहीं कर रहे थे, फिर हमने एक हफ्से बजा की जो रिट है वो दायर की थी। उससे मुतलका मोसेस कोर्ट ने हमें बैलफ डिप्यूट किया हमारे साथ। बैलफ मुतलका थाने जाता है, बंदे को वहाँ से बरामद करता है, लेकिन इसी दौरान जो क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट है, CIA वाले आपस में एक दूसरे के साथ होते हैं, उन्होंने उसी तारीख की उस बंदे की अरेस्ट जो है वो जाहिर कर दी कि हमने इसको आज अरेस्ट किया, जबकि वो इससे पहले थे तकरीबन कोई 10 दिनों से उसको गैर कानूनी तौर पर रख के फिज़िकल टॉर्चर भी कर रहे थे। और उसके बाद उन्होंने पेश किया 20 तारीख को मोअज़्ज़ज़ जो अदालत दहशत गर्दी किया वहाँ पे 7 दिन का रिमांड लिया। 7 दिन का रिमांड लेने के बाद 3 तारीख को दोबारा उन्होंने पेश करना था, 3 तारीख को उन्होंने पेश नहीं किया। इस दौरान इनको खबर मिल रही थी कि जनाब वो इसको इनकाउंटर करना चाह रहे हैं, क्योंकि इल्ज़ाम उनके ऊपर जो डाला जा रहा है 2020 के एक मुकदमे का, वो ये था कि किसी पुलिस वाले को मर्डर किया गया। अब क्या पुलिस इतनी गाफिल है अपने फ़राइज़ से, या इतनी इनकम्पिटेंट है कि वो 2020 के कातिल को 2025 में आके अरेस्ट कर रहे हैं? तो 2025 में उन्होंने इस बंदे को अरेस्ट कर लिया, उसमें उसकी अरेस्ट दायर कर दी है। 3 तारीख को ATC कोर्ट में पेश करना था, वहाँ पे उन्होंने पेश नहीं किया, जिससे क्लियर हो गया कि वो अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए उसकी ज़िंदगी को जो है वो ख़त्म करना चाह रहे हैं, खुदा न खास्ता। इस मुकदमे को अगर आप नाम शेयर करना चाहें कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर IO कौन देखने से? सर इसमें एक अनीस साहब हैं, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ASI। अब ASI को मैं नहीं समझता कि वो इस काबिल होता है कि वो 302 के मुकदमे की तफ्तीश करे, लेकिन जो मुअज़्ज़ज़ कोर्ट थी वहाँ पे पेश करने वाला अनीस ASI था, वो CIA चुंग में है। और एक इंस्पेक्टर साहब का नाम लिखा हुआ है, कैसर साहब हैं आई थिंक, तो उनका नाम उन्होंने लिखा हुआ है जी कि ये इंस्पेक्टर हैं जो इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं। बहुत शुक्रिया। यहाँ पे उनके वालिद भी मौजूद हैं बच्चे के, उनसे बात करते हैं। सर ए दस्या जे कि बच्चा किन्ने दिन तो लापता है? 26 दिन 26-27 दिना तो लापता है। इस हवाले नाल तुसी पहले कोई दरखास्त दी सी कि भी वो लापता होया है? ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही नहीं सी मामले का कि होया की है? हाँ जी। अच्छा ए दस्या जे कि हुण पुलिस ने ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ कोई रकम वसूली ਕੀਤੀ है? ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਹੈਗੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨਾਲ ਨਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ। ਮਾਵਰਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ।
ਲਿਆਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹੁਣ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ 26-27 ਦਿਨ ਤੋਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਦਾਲਤ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਇਆ ਉਹ ਭੱਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਹਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵੈਪਨ ਹੁੰਦਾ, ਗਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੱਜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਕਿ 2020 ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 20-25 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਉਹ ਸ਼ੋਅ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਕਿ ਉਸ ਇੱਕ 2020 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2025 ਤੱਕ ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਹੀ ਸੀ। ਬਿਲकुल ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਆਪਣੇ गांव 'ਚ ਸੀ, ਉੱਥੇ ही पढ़ रहा सी। अच्छा सर ये बताइएगा, कानूनी राय लेना चाह रहा हूँ आपसे कि अगर ये इसी मुकदमे में मतलूब होता तो उसकी सिम से मतलब सारे रिकॉर्ड निकल आते। सर बेसिकली वो नामजद एफआईआर ही नहीं है ना सर। आप अगर किसी गरीब, ये बेसिकली लोग ना गरीब आदमी हैं, ये कोई इतने ज़्यादा इनके रिलेशंस नहीं हैं, ये कोई इतने इख्तियारात नहीं रख सकते हैं। बेसिकली 302 की एफआईआर साल 2020 की हो, नामजद ही नहीं है। अगर आपने उसको इनकॉर्पोरेट करना है उसका नाम बतौर मुलजम, तो उसमें सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट आनी होती है। अब वो सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट 5 साल के बाद आएगी तो उस केस की मिसलें जिमनियाँ बनती हैं, सारा कुछ बनता है। अब 2020 का अक्रस बना के 25 में अरेस्ट कर रहे हैं बगैर किसी लॉजिक के। और वो भी 20 से बच्चा यहीं पर मौजूद है लाहौर पाकिस्तान ये में। इनके पार्ट पे एक सवालिया निशान है डिपार्टमेंट ऑफ पुलिस में। यहाँ पे बड़े बड़े अच्छे ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, अनट्रेस केसेस में वो ढूंढ लेते हैं। मैं नाम ले देता हूँ रुशा रहमान साहिबा भी सर, उनकी सुपरविजन में ये जो उनका लोअर स्टाफ है ना सर, मैं नाम ले देता हूँ, बड़े दबंग ऑफिसर हैं। दानिश आसफ रांझा साहब सर सीआईए में, बड़ी उनकी ज़्यादा पोस्टिंग ही सीआईए में है। एक मुजाहिद सराज साहब है, राशिद अमीन भट्ट है, ये एक वो अली भट्ट साहब जो हैं, ये बड़े कॉम्पिटेंट ऑफिसर्स हैं जो अपनी अपनी जिम्मेदारियों को बड़ा कानूनी लिहाज से पूरी भी कर रहे हैं। लेकिन जहाँ पर आपकी कुछ अपने अंदर कमियाँ होती हैं वो आप इन गरीब लोगों के ज़रिए पूरी कर लेते हैं सर। ये बहुत ही नाखुशगवार वाक़या है, एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग इसे कहा जाएगा। अगर खुदाना हादसा इससे एक बूढ़े शख्स के बेटे को जान से हाथ धोने पड़े तो यकीनी तौर पर इसे एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग कहा जाएगा, मावरा आइन कत्ल कहा जाएगा। इससे पहले कि ये खुदाना हादसा नाखुशगवार वाक़या पेश आए, इनकी और इनके वकील की भी हुकूमत वक्त से आला अदलिया से ये दरख्वास्त है और गुजारिश है कि खुदारा ये इस मामले का नोटिस लें और बाकायदा तौर पर इनके बच्चे को इंसाफ दिलाने में उनका साथ दें। अहमद रियाज बलोच को फिल वक्त के लिए लाहौर प्रेस क्लब के बाहर से दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।